हाय फ्रेंड्स, ओनली फेवरेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे धन्य कौन है। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण सागर के मध्य द्वीप पर स्थित अपनी द्वारकापुरी में पटरानियों के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे कि सहसा तीव्र मेघ गर्जन व वायु का नाद हुआ और बड़े भारी जोरों से वायु चलने लगी। सभी उपस्थित जन भयभीत व आश्चर्यचकित होकर प्रभु के मुखमंडल की ओर देखने लगे, परंतु प्रभु उसी प्रकार शांत तथा निश्चल बैठे रहे। वह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सहसा वह प्रबल झंझावात शांत हो गया और मेघमंडल में से पृथ्वी पर नारद जी अवतरित हो गए। नारद जी ने तुरंत ही प्रभु की ओर उन्मुख होकर श्रद्धा व विनयपूर्वक कहा कि हे पुरुषोत्तम, देवताओं में आप ही परम आश्चर्य और धन्य है। प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य व धन्य हूँ। इस पर देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। यह कहकर नारद जी जाने लगे। नारद के चलने पर और अनायास ही यह सब घटित होने पर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए और भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, नारद जी के यह कहने का क्या तात्पर्य था कि आप धन्य हैं, और आपके उत्तर हाँ, मैं ही धन्य हूँ का क्या तात्पर्य था? कृपया इसे विस्तार से बताएं। भगवान ने मुस्कुराकर नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप ही उपस्थित इन सभी जनों की शंका का समाधान करें। इस पर नारद जी कहने लगे, राजाओं सुनो, जिस प्रकार मैं इन श्री कृष्ण के महत्व को जान सका हूँ वह तुम्हें बतलाता हूँ। एक बार मैं सूर्योदय के समय एकांत में गंगा के किनारे घूम रहा था। इतने में ही वहाँ एक पर्वताकार कछुआ आया। मैं उसे देखकर चकित रह गया। मैंने उसे हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, कूर्म, तुम्हारा शरीर परम आश्चर्यमय है। वस्तुतः तुम धन्य हो, क्योंकि तुम निशंक और निश्चिंत होकर इस गंगा में सर्वत्र विचरते हो। फिर तुमसे अधिक धन्य कौन होगा? मेरी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि बिना कुछ सोचे ही वह कछुआ बोल उठा, मुने, भला मुझ में आश्चर्य क्या है तथा प्रभु, मैं धन्य भी कैसे हो सकता हूँ? धन्य तो ये देवनदी गंगा, जो मुझ जैसे हजारों कछुए तथा मकर आदि जीवों की आश्रयभूता शरणदायिनी है। मेरे जैसे असंख्य जीव इनमें भरे हैं, विचरते रहते हैं। भला इनसे अधिक आश्चर्य तथा धन्य और कौन है? नारद जी ने कहा, राजाओं, कछुओं की बात सुनकर मुझे बड़ा कतूहल हुआ और मैं गंगा देवी के सामने जाकर बोला, सरित श्रेष्ठे गंगे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम तपस्वियों के आश्रमों की रक्षा करती हो, समुद्र में मिलती हो और सभी आश्चर्यों से विभूषित हो। इस पर गंगा तुरंत बोल उठी, नहीं नहीं देवर्षि नारद, मैं क्या आश्चर्य विभूषित या धन्य हूँ? इस लोक में सर्वाकर्षक सबसे आश्चर्य परम धन्य तो समुद्र ही है, जिसमें मुझ जैसी सैकड़ों बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती है। इस पर मैंने जब समुद्र के पास जाकर उसकी प्रशंसा की तो वह जल को फाड़ता हुआ ऊपर उठता हुआ बोला, मुने, मैं कोई धन्य नहीं हूँ। धन्य तो यह वसुंधरा, जिसने मुझ जैसे कई समुद्रों को धारण कर रखा है। समुद्र के वचनों को सुनकर मैंने पृथ्वी से कहा, देहधारियों की जोनी पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम समस्त आश्चर्यों की निवास भूमि हो। इस पर माता धेनु रूपा पृथ्वी बोली, हे देवर्षि नारद, मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो है वे पर्वत जो मुझे भी धारण करने में समर्थ होने के कारण भूधर कहलाते हैं। यह सुनकर नारद जी पर्वतों के सम्मुख उपस्थित हुए और कहने लगे कि हे भूधर श्रेष्ठ, आप ही धन्य हैं, क्योंकि आप पृथ्वी और समुद्र के साथ संपूर्ण मृत्युलोक को धारण किए हुए हैं। इस पर पर्वत बोले कि हे देवर्षि, हम लोग धन्य नहीं है। धन्य है संपूर्ण विश्व के संभूत व सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा जी, क्योंकि इस संपूर्ण माया जगत के निर्माता वही है। यह सुनकर नारद जी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप ही एकमात्र इस ब्रह्मांड में धन्य है, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि का आविर्भाव
आपसे हुआ है और आप ही सृष्टि के आधार रूप हैं। इस पर ब्रह्मा जी हंसकर बोले, हे मानस पुत्र, मेरी स्तुति करने से पूर्व यह तो देखो कि मेरा स्वयं का आधार क्या है। यह ठीक है कि इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन मेरे द्वारा होता है, परंतु मेरा सर्जक कौन है? मैं जिस कमल दल की कर्णिका पर स्थित होकर सृजन काज में निमग्न रहता हूँ, उस कमल दल का प्रस्फुटन कहाँ से होता है? उस कमल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कौन उस मृणाल को धारण करने का आश्रय देता है? कौन मेरे मुख से निष्पन्न वेदों की अंतिम गति है? कौन इन वेदों की वाक्मय अभिव्यक्ति यज्ञों के रूप में होने से यज्ञ पुरुष बनता है? कौन मेरी सृष्टि को स्थिति में रखता है? यह सुनकर प्रभु, मैं उस कमल के आश्रयदाता व मृणाल के आधार व वेदों की अंतिम गति रूप यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष विष्णु रूप की शरण में आया हूँ और आपको ही परम आश्चर्य व धन्य कहकर संबोधित किया तथा आपने उसका अनुमोदन किया एवं मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मेरी जिज्ञासा शांत हुई और मैं कतूहल निवृत्त हो गया। प्रभु, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। यह कथा गहन व गंभीर दार्शनिक जिज्ञासाओं पर आधारित है, जो संसार के पालक विष्णु जी की महत्ता को एक शोध रूप में प्रस्तुत करती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।